हाँ, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आया हूं। 14 तक जाना है। थ्योरी अभी अपन बेसिकली मोस्टली कवर अप कर रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग अपन हो सका तो न्यूमेरिकल भी देख सकेंगे। सबसे अगला क्वेश्चन आता है सेकंड में कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसको मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड है। बहुत सिंपल, मीन मोड मीडियन मेथड है। सेंट्रल टेंडेंसी आपको नाम से ही पता चल जाएगा। सेंट्रल का मतलब है केंद्र, टेंडेंसी का मतलब होता है चलन, यानी कि जो केंद्र में चलन में है, कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी सीरीज है, कोई भी टाइम इंटरवल है, टाइम सीरीज है, कोई भी सैंपल साइज है, उसके मेन एरिया में सेंट्रल में क्या है वो चलाएगी सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे हम क्या कह रहे हैं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी आईपीएल चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अभी किसका चलन है टीवी के ऊपर, बोल सर आईपीएल का चलन है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई, आईपीएल हुई, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई, आईपीएल हुई। अब इसको हम स्टैटिक्स में इस तरीके से तो मेजर करेंगे नहीं। स्टैटिक्स में मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर टूल होता है मीन, जिसमें अपन सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का टोटल करके उसके नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो अपन को एवरेज मीन मिल जाता है। एक वेटेड मीन भी होता है ना। तो और दूसरा आ जाता है मोड की कितने टाइम्स पे वो है, n+1/2 करके उसका फॉर्मूला लगता है और उतने नंबर पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक और 2-3 फॉर्मूले हैं उसके, लेकिन अपन उससे सोल्व कर देते हैं। और तीसरा है मोड, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, जितनी बार जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड कहलाता है। यानी सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल मेथड दैट आइडेंटिफाई द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। जो भी डेटा सेट है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है वो कहलाता है। और इसको मेजर करने के 3 मेथड है। मीन होता है कि एवरेज, है ना, और मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, जो मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। और मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू यानी कि जिसका अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है वो हमारा मोड कहलाता है। तीनों को एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस पूरे डेटा सेट में सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जब इसकी हमको ये पता चल जाती है कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी ये है, तो हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि इसके आजू बाजू में ही हमको रखना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अमेजोन पे कम से कम 5000 प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे, चलो और समझते हैं कि 10,000 प्रोडक्ट लिस्टेड है। जब मैं 10,000 प्रोडक्ट पे निकालता हूं तो हर एक की परचेज वैल्यू अलग आएगी, हर एक की प्राइस अलग होगी, है ना, और परचेज वैल्यू प्राइस अलग होगी, और तीसरा उसकी क्वांटिटी अलग अलग सोल्ड हो रही होगी। तो जिसकी अगर मैंने हाईएस्ट डिमांड निकाली, एक डिमांड मैंने एक वेरिएबल लिया और डिमांड क्या कर नंबर ऑफ क्वांटिटी रखी कि कोई प्रोडक्ट 20 बार बिक रहा है, कोई 40 बार, कोई 100 बार, कोई 70 बार, तो ऐसे मेरे पास एक डेटा सेट हो गया। यानी कि 0 से लगाकर मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो 50,000 बार बिका होगा। इन सारे प्रोडक्ट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली बाय प्रोडक्ट और उसके साथ बाइंग टुगेदर का एक प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया। जब जिन दोनों की टेंडेंसी मैंने मैच करी रिग्रेशन एनालिसिस से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ बिकने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या इसका अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है, और दूसरे प्रोडक्ट की एक प्राइस कम हो रही है तो इस प्रोडक्ट पे ये इफेक्ट आ रहा है। जब मैं ये चेक कर सकूंगा तो मैं मेरे अकॉर्डिंग उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकूंगा। तो ये इसका बेसिक एम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं, मीन मोड मीडियन और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका एग्जाम्पल लिखने की हमेशा सलाह दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।